जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। दोस्तों कल्पना कीजिए, आसमान में मिसाइलें गरज रही है, लड़ाकू विमान हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया को दिखाई दे रहा है युद्ध का शोर, लेकिन असली लड़ाई शायद वहां लड़ी जा रही है जहां न कोई धमाका सुनाई देता है और न कोई धुआं दिखाई देता है। यह है साइबर वॉरफेयर, डिजिटल दुनिया का वह अदृश्य युद्ध जहां कंप्यूटर कोर हथियार बन चुके हैं और दुश्मन के नेटवर्क ही युद्ध का मैदान है। क्या ईरान के खिलाफ चल रही इस जंग में मिसाइलों से पहले साइबर हमले हो चुके थे? क्या दुश्मन को पहले ही डिजिटल दुनिया में अंधा और बहरा कर दिया गया था? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, नई सदी का अदृश्य युद्ध। कल्पना कीजिए, आसमान में मिसाइलें गरज रही है, लड़ाकू विमान बिजली की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के लोग अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं। हथियारों की ताकत दिखाते हुए ये देश मानो पूरी दुनिया से कह रहे हो, देखो हम कैसे हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी जंग का एक ऐसा मोर्चा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहां न कोई धमाका सुनाई देता है, न धुआं दिखाई देता है और न ही कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड कर पाता है। यह मोर्चा है साइबर स्पेस का, यानी डिजिटल दुनिया का, जहां इस युद्ध की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक लड़ाई लड़ी जा रही है। अमेरिका और इजराइल अपने सैन्य हमलों के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन जैसे ही साइबर अभियानों की बात आती है, अचानक खामोशी छा जाती है। फिर भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बयान ने इस चुप्पी के पीछे छिपे सच की झलक दे दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष और साइबर स्पेस तक चल रही है। यानी यह जंग सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी जारी है। असल में आधुनिक युद्धों में असली हमला अक्सर मिसाइल चलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है, कभी कभी महीनों पहले और कई बार सालों पहले। इस रणनीति को सैन्य भाषा में पूर्व तैनाती कहा जाता है। इसका मतलब है दुश्मन के डिजिटल नेटवर्क में चुपचाप घुस जाना और सही समय का इंतजार करना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के शीर्ष सैन्य अधिकारी डैन केन ने भी स्वीकार किया था कि इस युद्ध की योजना लंबे समय से बन रही थी और लक्ष्य पहले ही तय कर लिए गए थे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अमेरिकी और इजरायली साइबर विशेषज्ञ असली हमले से बहुत पहले ही ईरान के महत्वपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच चुके थे। हवाई रक्षा प्रणाली, सैन्य संचार व्यवस्था और कमांड सेंटर जैसे कई महत्वपूर्ण तंत्र उनकी निगरानी में रहे होंगे। रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने ईरान में लगे सीसीटीवी और यातायात कैमरों तक को निशाना बनाया। इन कैमरों को हैक करके एक विशाल निगरानी जाल तैयार किया गया। इसका उद्देश्य था महत्वपूर्ण नेताओं और सैन्य अधिकारियों की रोजमर्रा की गतिविधियों को समझना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सर्गेई शिकेविच का कहना है कि इंटरनेट से जुड़े कैमरे साइबर युद्ध में बेहद प्रभावी साधन बन चुके हैं, क्योंकि वे सड़कों और इमारतों की हर गतिविधि की वास्तविक समय में जानकारी दे सकते हैं। बाद में इस जानकारी को जमीनी खुफिया स्रोतों और जासूसी तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के साथ मिलाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली साइबर विशेषज्ञ ताल कोलेंडर का कहना है कि साइबर तकनीक अकेले युद्ध नहीं जीतती, लेकिन यह सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। जब वास्तविक हमला शुरू होता है तो साइबर अभियानों का पहला लक्ष्य होता है दुश्मन को अंधा और बहरा कर देना, यानी उसकी निगरानी प्रणाली और संचार व्यवस्था को बाधित कर देना। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि हमलों के दौरान तेहरान के कुछ मोबाइल संचार टावरों और संचार नेटवर्क को अस्थायी रूप से बाधित किया गया होगा। यदि ऐसा हुआ हो तो सैनिकों के बीच संपर्क टूट सकता है और आने वाले हवाई हमलों की चेतावनी समय पर नहीं मिल पाती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ अमेरिकी अधिकारियों के बयानों से भी संकेत मिलता है कि कुछ ईरानी सैनिकों को आपस में संपर्क करने में कठिनाई हुई। साइबर युद्ध की दुनिया में कभी कभी सबसे साधारण चीज भी हथियार बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान में नमाज का समय बताने वाली एक लोकप्रिय मोबाइल ऐप को भी निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि जब बमबारी शुरू हुई तो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर एक संदेश दिखाई दिया, मदद पहुंच गई है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य लोगों के मन में भ्रम और डर पैदा करना होता है। आज के साइबर युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उपग्रह चित्रों,
खुले स्रोतों से मिली जानकारी और साइबर जासूसी से प्राप्त आंकड़ों को मिलाकर संभावित सैन्य लक्ष्यों की पहचान की जाती है। इससे हमले अधिक सटीक और प्रभावी बन जाते हैं। लेकिन साइबर युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रहस्यमयता है। देश अपनी साइबर क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि यदि तकनीक या तरीका उजागर हो जाए तो विरोधी तुरंत अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2010 का स्टक्सनेट हमला है। यह एक डिजिटल वायरस था जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि किसी देश ने आधिकारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, फिर भी इसे आधुनिक साइबर युद्ध का एक ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। इस संघर्ष का सबसे उलझाने वाला सवाल यह है कि ईरान की प्रतिक्रिया कहाँ है। ईरान को लंबे समय से एक मजबूत साइबर शक्ति माना जाता रहा है। वर्ष 2012 में सऊदी अरामको पर हुए एक बड़े साइबर हमले में लगभग 30,000 कंप्यूटर नष्ट हो गए थे। उस हमले में वाइपर नाम के विनाशकारी मैलवेयर का उपयोग किया गया था जो कंप्यूटर के डेटा को पूरी तरह मिटा देता है। इसके बावजूद इस संघर्ष में ईरान की ओर से अब तक बहुत बड़ी साइबर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सीधे हमला करने के बजाय हैकर समूहों या देशभक्त एक्टिविस्ट समूहों के माध्यम से जवाब दे सकता है। ऐसे समूह कभी कभी किसी देश के लिए परोक्ष रूप से काम करते हैं और उनकी असली पहचान छिपी रहती है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि जवाब कब और किस रूप में आएगा। सच्चाई यह है कि आज युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जाती। डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क और गणनात्मक एल्गोरिदम भी युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। साइबर युद्ध अब आधुनिक सैन्य रणनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया है और संभव है कि भविष्य में किसी देश की हार मिसाइलों से नहीं बल्कि एक अदृश्य कंप्यूटर कोड से तय हो, क्योंकि नई सदी की इस जंग में सबसे खतरनाक हथियार वही है जो दिखाई ही नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जागते रहो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है जागना और जागते रहना। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो जागते रहो।